भगवान एक ऐसा शब्द जो सुनने में एक है, सिंगुलर है। दुनिया भर के कई धर्मों में भी एक ही भगवान होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भगवान शिव भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं, माँ पार्वती हैं और देवराज इंद्र भी। तो ये सब क्या है? पहले तो हमसे कहा गया कि सब कुछ विष्णु है, तो क्या विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ भगवान है? क्या भगवानों में कोई श्रेष्ठ हो सकता है? हाँ भी और नहीं भी। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म में भगवानों का कॉन्सेप्ट समय के साथ बदलता रहता है। जो हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप है, हम जिस तरीके से बिहेव करते हैं एज रिलीजियस पीपल, वो सब कुछ वैदिक नहीं है, क्योंकि वेदों में न तो मूर्ति पूजा है न मंदिर का कोई विधान है। जो वैदिक देवता हैं वो सब बस अदृश्य प्राकृतिक शक्तियां हैं। तो जो पहले ऋषि थे वो वास्तव में प्रकृति पूजक थे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव त्रिमूर्ति, जिन्हें सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वेदों में इन्हें इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। और तो और वेदों में आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजन की परंपरा ही नहीं है। सनातन धर्म में मंदिरों का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। पहले लोग नेचर वर्शिपर्स हुआ करते थे, प्रकृति और उसके तत्वों की पूजा करते थे। हमारे वेदों में अलग अलग भगवान थे। अग्नि, वरुण, इंद्र और मारुत जैसे कई प्राकृतिक तत्वों को देवी देवताओं की तरह पूजा जाता था। आज भी हम इन देवी देवताओं के बारे में जानते हैं और उन्हें पूजते भी हैं, लेकिन आज हमारी पूजा का तरीका काफी अलग है। आज हमें हर जगह मंदिर दिखाई देते हैं। हम भगवानों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। वैसे तो हजारों या शायद लाखों भगवान हैं सनातन धर्म में। हर भगवान के अनेकों रूप, अनेकों अवतार हैं, जिन्हें अलग अलग तरीके से पूजा जाता है। और इस सब के पीछे का कारण समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये भगवान हैं कौन से। अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो भगवानों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं मेन ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सृष्टि के रचयिता, पालनहार और विनाशक। इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है और इनके संगम से ही सृष्टि में संतुलन बना रहता है। और जब भी ये संतुलन बिगड़ता है, विष्णु जी और भगवान शिव अलग अलग रूपों में अवतार लेकर धरती पर आते हैं। वो अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, और इसी तरह वो बैलेंस को बनाए रखते हैं। Energy is the wheels, that makes things move. So energy is Shakti. Shakti and the masculine form, they together combine to create this whole realm or this whole universe. त्रिमूर्ति संसार में बैलेंस बनाते हैं, लेकिन ये कार्य अधूरा है जब तक सृष्टि में रचना नहीं होती, प्रकृति की शुरुआत नहीं होती। इसीलिए इन तीनों भगवानों के साथ हमें 3 देवियां भी दिखती हैं। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती। महादेव की अर्धांगिनी माँ पार्वती, जिन्हें शक्ति के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति का रूप है शक्ति। द एसेंस ऑफ नेचर एंड लाइफ इज फेमिनिन। और यही प्रकृति जरूरत पड़ने पर काली या दुर्गा जैसा विनाशक रूप भी ले सकती है। इसी के साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती धन और ज्ञान से इस सृष्टि में वृद्धि लाते हैं। मानव जाति के कल्याण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके बिना सृष्टि कभी आगे भी नहीं बढ़ पाती। इस सब के अलावा हमारा तीसरा ग्रुप है देवलोक के देवताओं का। जो नेचर वर्शिप की प्रथा हमारे वेदों में बताई गई थी, वो आज भी चली आ रही है। वही हमारे पुराणों में ये देवता देवलोक नाम की एक नगरी में रहते हैं। इन सब के अलावा भी कई अलग अलग तरह के भगवान हैं जिनकी पूजा की जाती है। जैसे हमारे प्यारे गणपति, विष्णु जी के 10 अवतार, हनुमान जी, माँ पार्वती के 9 अवतार, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय। भारत के अलग अलग रीजन्स में इन सब के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग रूप हैं। हम
अन्न, जल, पृथ्वी, वायु, सूर्य, चंद्रमा जैसे प्रकृति के कई सारे तत्वों की पूजा करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों इतने सारे अलग अलग भगवान हैं? क्या इन सब में कोई कम या ज्यादा श्रेष्ठ है? डिपेंड करता है। सनातन धर्म यही मानता है कि हमारे पास जो सूर्य हैं, जो चंद्र हैं, जो वायु हैं, जो अग्निदेव हैं, जो बारिश यानी कि जल है, वही हमारे देवता हैं। धर्मों के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ धर्म मोनोथियस्टिक होते हैं, यानी जो मानते हैं कि भगवान एक ही हैं। कुछ धर्म पॉलीथियस्टिक होते हैं, जो मानते हैं कि कई सारे भगवान होते हैं। लेकिन सनातन धर्म पॉलीमॉर्फिज्म में मानता है, जिसका मतलब है कि एक भगवान है जो सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ है, और सारे भगवान उनकी छवि है, जो मानव जाति की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग रूपों में आते हैं। इसीलिए कई लोग भगवानों को इष्ट देव भी कहते हैं, और जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर ये इष्ट देव बदल भी सकते हैं। जो सबसे दिल के करीब होता है वो है इष्ट देवता, जिसको मैं पसंद करता हूँ। लेकिन इष्ट देवता इज़ वेरी पर्सनल, और एक ही घर में अगर 4 व्यक्ति हो या 10 व्यक्ति हो, एवरीबडी कैन हैव देयर ओन इंडिविजुअल इष्ट देवता। सो अगर मेरी माँ का इष्ट देवता कृष्ण था और मेरी बीवी का इष्ट देवता विट्ठल है, तो मेरा इष्ट देवता शिवजी हो सकता है, एंड इट इज़ एक्सेप्टेड। अब इष्ट देवता इज़ अ पर्सनल चॉइस, कोई बोल नहीं सकते कि इसी को मानो। और सच कहते हैं कि वो दिल की बात होती है, तो किसी को क्या पसंद आ जाए वो तो अपने ऊपर चॉइस है। इसे एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे हम डर भगाने के लिए हनुमान जी को याद करते हैं, विघ्न दूर करने के लिए गणपति को, और धर्म का पालन करते समय भगवान राम को याद करते हैं। इन सारे भगवानों से कई अलग अलग संप्रदाय बनते हैं, जिनमें से 4 मेजर है। वैष्णव, जो भगवान विष्णु को परब्रह्म या सुप्रीम मानते हैं। शैव, जो भगवान शिव को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। शाक्त, जो माता शक्ति यानी पार्वती जी को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। और स्मार्त संप्रदाय के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो सभी भगवानों को एक समान मानते हैं, सबकी एक समान पूजा करते हैं। लेकिन इन सारे संप्रदाय, सारे भगवान और सारी परंपराओं को जोड़ती है एक चीज, सनातन धर्म की फिलॉसफी।